हेलो एवरीवन। तो स्टूडेंट्स री एग्ज़ाम और इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम 2026 क्लास 12th महाराष्ट्र बोर्ड का जो भी बच्चे दे रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ बच्चे मुझे बोल रहे थे कि मैम ओसीएम का चाहिए हमें, ओसीएम री एग्ज़ाम जो भी बच्चे दे रहे हैं, तो जो कॉमर्स के बच्चे हैं तो ओसीएम का मुझे पूछ रहे थे, तो इसीलिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मांग रहे थे। तो क्या करना है क्या नहीं पेपर में, जिससे आपका स्कोर 80 में से 50 प्लस आप ला सकते हो। अगर आप ये सब करते हो तो ठीक है, तो आपका पास भी हो जाओगे, अच्छा स्कोर भी होगा। शायद आपने पहले आई थिंक कि आपने पहले जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह नहीं किए होंगे, तो अभी मैं सब कुछ बताऊंगी। इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है, आराम से आपका स्कोर अच्छा निकल आएगा। ठीक है, तो देखो ओसीएम के पेपर में अगर हम देखेंगे तो एमसीक्यूज जो होते हैं ना, मतलब कि टोटल आपको एक एक मार्क का सेक्शन जो है वो 20 मार्क्स के लिए होता है। जैसे कि एमसीक्यू यहाँ पे देखेंगे तो 5 मार्क्स के लिए आपको रहेंगे, है ना। फिर उसके बाद मैच द फॉलोइंग आपको 5 मार्क्स के लिए आएगा। उसके बाद ट्रू फॉल्स आपको 5 मार्क्स के लिए रहेगा। उसके बाद अरेंज द प्रॉपर ऑर्डर, ये 5 मार्क्स के लिए रहेगा। ऐसा करके यहाँ पे आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 1 में ही आपके 20 मार्क्स यहाँ पे आते हैं। 20 में से मैं क्या बोल रही हूँ, आपको 15 तो मार्क्स मिलेंगे आराम से। तो उसके लिए आपको क्या करना है, 20 में से यहाँ पे 15 तो चाहिए ना, तो इसके लिए 2021 से लेके 2026 तक के सारे क्वेश्चन पेपर में से एमसीक्यू, मैच द फॉलोइंग, ट्रू फॉल्स और अरेंज द प्रॉपर ऑर्डर, ये चारों 2021 से लेके 2026 तक के पेपर में से कर लेना। आपके 20 में से 15 मार्क्स तो कंफर्म हो जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे, जिसमें आपको टर्म्स या कंसेप्ट को एक्सप्लेन करना होता है। यहाँ पे आपको टोटल 6 क्वेश्चंस दिए जाते हैं। कितने? 6 क्वेश्चंस दिए जाते हैं, जिसमें से आपको 4 सॉल्व करना होता है और 8 मार्क्स होते हैं। मतलब कि एक क्वेश्चन कितने मार्क्स के लिए होगा, 2 मार्क्स के लिए एक क्वेश्चन आएगा। इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ कितने लाइन याद करना है, 4 लाइन्स आपको याद करना है। कंसेप्ट के अंदर एक आंसर कितने लाइन्स का होना चाहिए, 4 लाइन्स का होना चाहिए। तो ये देखो यहाँ पे 8 मार्क्स के लिए है। इसका मैं कंसेप्ट का एक वीडियो अलग से देती हूँ, तो चाहिए ना वीडियो तो जल्दी से कमेंट में लिखो यहाँ पे यस करके। उसके बाद आपको ना यहाँ पे सेकंड के बाद क्वेश्चन नंबर 3 आता है। ओपिनियन देना होता है, आपकी ओपिनियन यहाँ पे देना होता है। ये क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करना है, क्योंकि यहाँ पे आपको अपनी ओपिनियन देनी है। यहाँ पे 3 क्वेश्चंस में से 2 क्वेश्चन सॉल्व करना है, 6 मार्क्स के लिए है। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए आएगा। तो फिर इसके अंदर ओपिनियन में ये तो मैं नहीं दूंगी, क्योंकि ये आपको ही करना पड़ेगा। इसके अंदर 6 मार्क्स के लिए है, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए रहेगा। 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसमें से 2 सॉल्व करना है। मतलब कि एक क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए आएगा, तो आपको 6 लाइन तो उसमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये मैं एक इंपॉर्टेंट वीडियो देती हूँ, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं दूंगी उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। बस ये करके जाओ। चाहे तो आप जो भी पेपर्स के इंपॉर्टेंट मैंने दिए हैं आप जाके चेक कर लो। इससे पहले भी एसपी का पेपर हुआ था, तो देख लेना, बच्चों ने बताया है कि उससे बाहर का कुछ भी नहीं था। उसके बाद डिस्टिंग्विश के अंदर यहाँ पे देखो आपको 4 क्वेश्चंस दिए जाते हैं, जिसमें से 3 क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। टोटल 12 मार्क्स के लिए होता है ये क्वेश्चन। मतलब कि इसके अंदर आपको इधर साइड 4 पॉइंट और इधर साइड 4 पॉइंट लिखना पड़ेगा, क्योंकि एक क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए है। तो आपके पॉइंट्स 8 होना चाहिए, इस साइड 4 पॉइंट, इस साइड 4 पॉइंट, ऐसे आपके 8 पॉइंट्स कंप्लीट हो जाते हैं। तो डिस्टिंग्विश की वीडियो भी मैं दे देती हूँ, उतने ही करके जाओ आप एग्जाम को। उसके बाद आंसर इन ब्रीफ जो होता है ना, वो 3 क्वेश्चंस इसमें दिए जाते हैं आपको। कितने? 3 क्वेश्चंस इसमें दिए जाते हैं, जिसमें से 2 आपको सॉल्व करना होता है। 8 मार्क्स के लिए होता है। तो इसमें से आपको 8 मार्क्स के लिए, मतलब एक क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए हुआ, तो आपको एटलीस्ट 4 मार्क का एक क्वेश्चन है, मतलब 8 लाइन वहां पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, कितने लाइन्स लिखना पड़ेगा, एक आंसर को 8 लाइन आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब आते हैं, सॉरी ये वाला है ना, 8 लाइन्स आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद जस्टिफाई का होता है क्वेश्चन नंबर 6 जस्टिफाई में भी आपको 4 क्वेश्चंस दिए जाते हैं, जिसमें से 2 सॉल्व करना है। यहाँ पे 4 क्वेश्चंस होते हैं, 2 ही सॉल्व करना है। 8 मार्क्स के लिए आता है, जिसमें से आपको 8 लाइन्स, मतलब कि एक क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए रहेगा, 8 लाइन ही लिखना पड़ेगा। उसके बाद देखो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, जिसके अंदर से आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो 2 क्वेश्चन यहाँ पे 10 मार्क्स के लिए, मतलब कि एक क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए रहेगा। इसका आंसर आपको 10 लाइन में आंसर लिखना है। ठीक है, कितने लाइन में? 10 लाइन में। इसका एक क्वेश्चन का आंसर आपका कितने लाइन का होना चाहिए? 10 लाइन का।
उसके बाद जो है ना डिटेल आंसर जो होते हैं यहाँ पे 2 दिए जाते हैं क्वेश्चंस आपको, उसमें से एक ही आपको सॉल्व करना होता है, 8 मार्क्स के लिए होता है, मतलब कि एक पेज भर के आपको लिखना पड़ेगा। तो इसमें से ना यहाँ पे मैं आपको एक वीडियो देती हूँ कंसेप्ट्स की, ठीक है, वो वीडियो अच्छे से कर लेना। उसके बाद एक वीडियो मैं डिस्टिंग्विश पे देती हूँ निकाल के, ठीक है, वो भी कर लेना। उसके बाद एक वीडियो मैं दूंगी आपको ब्रीफ आंसर पे, एक वीडियो देती हूँ जस्टिफाई एंड लॉन्ग आंसर पे और डिटेल आंसर पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे वीडियो देती हूँ इनके, आप उतने ही कर लेना, ज़्यादा नहीं दूंगी क्वेश्चंस, कम ही क्वेश्चंस दूंगी, उतने कर लेना। बट जिसको सिर्फ और सिर्फ ऐसे लगता है कि मुझे जस्ट पास होना है, तो आपको कॉलेज के तरफ से 15 समझो, और ये यहाँ पे आप ये 20 मार्क्स का भी यहाँ पे याद कर लोगे आप। बट एमसीक्यू के भरोसे पे तो मत रहो, थोड़ा तो याद करके जाना है। तो एटलीस्ट टर्म्स और डिस्टिंग्विश के तो क्वेश्चंस करके जाओ, जो मैं देने वाली हूँ टर्म्स डिस्टिंग्विश के तो करके जाओ। उसके बाद लॉन्ग आंसर्स भी थोड़े से करके जाओ, इससे आपका पासिंग से ऊपर मार्क्स अच्छे से आएगा, ठीक है। तो वीडियो कब चाहिए जल्दी से कमेंट में यहाँ पे बता देना, आज चाहिए या कल दे दूँ, तो जल्दी से कमेंट में बताना, मैं वीडियो अपलोड कर दूँगी, ठीक है।